बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आप लोग मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है गबीका 50 mg कैप्सूल है, जिसके अंदर प्री गैबलिन साल्ट शामिल है। आज हम जानेंगे कि प्री गैबलिन इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं इनके जो है ये हालांकि मिर्गी की मेडिसिन है, मिर्गी के जिन पेशेंट्स को दौरे पड़ते हैं उसमें प्रीगाबलिन यूज़ करवाया जाता है। लेकिन जो है आजकल जनरल प्रैक्टिसर जो होते हैं वो दर्दों में भी इसका यूज़ करवा रहे हैं, उनको इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हम जानेंगे ये कि प्रीगाबलिन हालांकि एपिलेप्टिक सीजर्स की मेडिसिन है, तो लेकिन ये दर्दों में क्यों दी जाती है, इसके क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इसको जो है यूज़ करवाना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपको क्या इसका नुकसान होगा। उसके अलावा जो है इस मेडिसिन के ये जो है आपको ये हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद इसका जो है किस तरह वर्क है, तो मुकम्मल आपको डिटेल इस वीडियो के अंदर दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो फ्रेंड, गबीका कैप्सूल 50 mg जो कि गेट्स कंपनी बनाती है, तो ये बहुत सी जो है कंपनी प्री गैबलिन साल्ट के जो है बना रही है अपने अपने ब्रांड के नेम के हिसाब से। मतलब फाइज़र कंपनी है वो लैरिका कैप्सूल बनाती है, तो कोई गैबा फिक्स होती है, तो इस तरह मतलब अलग अलग ब्रांड बनाते हैं लेकिन अंदर प्री गैबलिन ही होता है। तो गबीका कैप्सूल जो 50 mg है ये 75 mg में भी आता है, 100 mg में भी आता है, 150 mg में भी आता है और 300 mg में भी अवेलेबल होता है। तो 300 mg तक जो है ये अवेलेबल होता है, इससे ज़्यादा नहीं मतलब ऊपर mg के नहीं होता, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो फ्रेंड, गबीका कैप्सूल जिसके अंदर प्री गैबलिन शामिल है, तो हम इसके यूजेस पे सबसे पहले बात करें तो न्यूरोपैथी एक बीमारी है जिसके अंदर इसका यूज़ करवाया जाता है। इस बीमारी के अंदर ये होता है कि हमारी जो नर्व्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ जाता है। नर्व्स यानी कि हमारी जो नसें होती हैं, मसलन जो हमारे शोल्डर्स या कंधे हैं, तो इनकी नर्व्स बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ जाता है कोई वज़नी चीज़ उठाने से, या फिर जो है कोई ऐसा काम करने से या कोई ऐसा झटका लगने से, मतलब कि किसी बंदे को दौरे का झटका आता है, तो उससे क्या होता है कि नर्व सारी जो है वो डैमेज होती हैं। आपको पता है कि जिन पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उनकी सारी नसें एकदम खिंचाव का शिकार हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है इसका क्यूबिका कैप्सूल का यूज़ करवाया जाता है ताकि उसकी नर्व्स की रिकवरी हो सके और उनकी जो पेन होती है वो खिंचाव होता है तो वो जो है कम हो सके। तो उसके अलावा फैब्रोमेल्जिया डिजीज़ होती है, इसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गर्दन, घुटनों और शोल्डर और उसके अलावा जो कोहनी के जो हमारी जो कोहनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पेन होता है, हमें बर्दाश्त नहीं होती, तो उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। इसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं फ्रेंड, उनके पाँव और हाथों की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है दर्द होती हैं, तो उनमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। उसके अलावा फ्रेंड, एपिलेप्टिक सीजर्स होती हैं यानी कि अचानक मिर्गी के दौरे पड़ना, तो उनमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। तो फ्रेंड, उसके अलावा अगर हम इसके जो देखें तो उसके ओवरऑल अगर हम यूजेस देखें तो ये हमारी जो है ब्रेन पे वर्क करती है। तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसका वर्क किस तरह है। उसके अलावा हम अब इसके जो कुछ है जो मतलब जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड, साइड इफ़ेक्ट में ये है कि आपका जो है मुंह खुश्क हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि एकदम आपको जो है मतलब हिसाब करने में कन्फ्यूजन हो सकती है। उसके अलावा आपकी जो याददाश्त है वो लॉस मेमोरी, थोड़ी सी मतलब मेमोरी आपकी वीक हो सकती है, याददाश्त का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा स्किन पर रैशेज आ सकते हैं और जो है बहुत तेज़ नींद आ सकती है। तो फ्रेंड, अगर इसके अलावा भी आपको कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो फ़ौरन से इस मेडिसिन को छोड़ें और अपने फिजिशियन के पास जाएं, तो वो आपको बेहतर सजेस्ट करेगा। इस मेडिसिन को फिर छोड़ दें, इसका यूज़ मत करें। तो फ्रेंड, और इसका एक और भी मैं आपको बता दूं, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो जो मतलब अगर हम देखें कि कुछ लोग होते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से उनको प्री गैबलिन का आदत पड़ जाती है, तो वो प्री गैबलिन जो है वो फिर उनको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद जो है छोड़ा नहीं जाता ये ड्रग। तो इसलिए जो है वो आप इसका लॉन्ग टर्म यूज़ ना करें। लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर इसकी हैबिट पड़ सकती है जो कि बहुत ही बुरी हैबिट है। और उसके अलावा फ्रेंड, जो लोग फ़ीम फ़ीम वगैरह खाते हैं, मैं आपको इसका एक एक्स्ट्रा यूज़ बता दूं, तो मतलब फ़ीम अल्कोहल पीते हैं तो उनको मतलब वो जब फ़ीम अल्कोहल छोड़ते हैं तो उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन रहती है, जिसमें जो है इसका यूज़ करवाया जाता है। उनके जो पेन जो बॉडी में होती है तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है।
तो फ्रेंड उसके अलावा अगर हम इसके जो है कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लें, तो हार्ट की जो मरीज़ होते हैं, जो मतलब इनकी हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट की जो धड़कन होती है, वो ऊपर नीचे हो जाए या फिर हार्ट की धड़कन जो है बेकाबू हो जाए, तो उन लोगों को जो है प्रीगाबलिन बिल्कुल यूज़ ना करवाएं। उसके अलावा किडनी फेलियर के जो मरीज़ हैं उनमें भी इसका यूज़ नहीं करवाया जाता। तो फ्रेंड्स उसके अलावा अल्कोहल के साथ इसका यूज़ ना करें। गबिका कैप्सूल की अगर किसी भी कैटेगरी से अगर किसी बंदे को एलर्जी है, क्योंकि हर पेशेंट को कोई ना कोई मेडिसिन से एलर्जी होती है, तो अगर इससे एलर्जी है तो इसमें भी इसका यूज़ बिल्कुल ना करवाएं। तो फ्रेंड अगर हम ओवरऑल देखें तो इसकी हाफ़ लाइफ जो है 6 घंटे की है, मतलब 6 घंटे के बाद ये आपकी बॉडी में आधा रह जाता है। उसके अलावा बायोअवेलेबिलिटी इसकी जो है 90% इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, मतलब 90% ये आपकी बॉडी में वर्क करेगा। तो मतलब कि काफ़ी अच्छा ड्रग है। तो इसका आपको ये नहीं होता कि आपने एक बार ये डोज ले ली तो आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा। तकरीबन आपको 1 हफ़्ते तक इसका यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ही आपको एक इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड ये इसके जो है कुछ यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। अब हम इसके जो है जान लेते हैं कि ये जो है हमारी बॉडी में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है और एंटी एपिलेप्सी भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये एक गैबा पेंटिनोइड ग्रुप की मेडिसिन है, यानी कि इस ग्रुप में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है साल्ट आते हैं। तो ये गैबा पेंटिनोइड ग्रुप की एक मेडिसिन है, तो ये उसकी ग्रुप की ड्रग है। तो प्रीगैबलिन जो है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के जो मतलब जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कुछ पेन हो रही हो, दर्द हो रही हो, जो आम मेडिसिन से रिकवर ना हो पा रही हो, तो मतलब कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होता है, यानी आधे सर की दर्द का, तो उसको आम मेडिसिन से या माइग्रेन की जो मेडिसिन ना देने पे फ़र्क पड़ रहा, तो उसके साथ इसका यूज़ इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद जहाँ पे दर्द हो रही होती है, वहाँ से हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जहाँ पे हमारे सिग्नल जो है पेन के दिमाग को वो हिस्सा भेज रहा होता है, जिसे हम जो है कन्वर्जेंट कहते हैं। तो वो जो हमारे दिमाग तक सिग्नल को पहुंचाता है। तो उसकी ये जो है ड्रग हमारी बॉडी में इंसर्ट होने के बाद जो है उस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाते, मतलब दिमाग तक पहुंचने से उन्हें रोक देता है। तो जब हमें दिमाग को नहीं पता चलता तो हमें भी पेन महसूस नहीं होती। तो ये इसका सिंपल सा जो है वर्क है। तो इसीलिए इसे एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्सी भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है कि दर्द के सिग्नल्स को जो है दिमाग ब्रेन तक ना पहुंचने देना और उनको रास्ते में ही ब्लॉक कर देना। तो इसलिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। अगर हम इसकी डोज की बात कर लें तो जो आप 75 mg रात को सोते वक्त जो है ओडी इसका दें, मतलब वंस डेली आप इसको है यूज़ करवा सकते हैं। रात को सोते वक्त 5 से 6 दिन के बाद आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड अगर उसके अलावा अगर हम इसको देखें तो मतलब जिसको कोई सीवियर किस्म की पेन है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो वो फिर तुरंत जो है मैंने आपको अक्सर कहा है अपनी वीडियोस के अंदर, सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। डॉक्टर जो है वो जो सी डोज प्रेस्क्राइब करे उससे ज़्यादा डोज लेने की, ओवर डोज लेने की कोशिश ना करें। उसकी वजह ये होती है कि हर पेशेंट के वेट के हिसाब से उसकी जो है बीमारी को देखते हुए कि बीमारी की कितनी कंडीशन जो है सीवियरिटी है, उसके अलावा जो है उसके वेट वज़न के हिसाब से जो है उसकी एज के हिसाब से डोज प्रेस्क्राइब की जाती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने डॉक्टर की बताई हुई डोज पर अमल करें। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।